तेरा करोना भी जागना लगोरा, तेरा करोना भी जागना लगोरा आई, हर दी पछाना मत पूरे ओ। तेरा करोना भी जागना लगोरा। अतरे पहाड़ा हुंदी ठंड बड़ी भारी, अतरे पहाड़ा हुंदी ठंड बड़ी भारी, ताप जुकाम खंग ताजे हो भारी, स्वास हो भारी, कल के मिलेना कहना मेरा मन नहीं लेना, कल के मिलेना कहना मेरा मन नहीं लेना। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम इस काम को पूरे जिस प्रकार से सरकार समय समय के ऊपर एसओपी जारी करती है, आप उसका पालन करें। और ये जो हिम सुरक्षा अभियान है, इस अभियान को हम घर घर तक पहुंचाएं, लेके जाएं। मैं मानता हूं विपरीत परिस्थितियां हैं, मैं मानता हूं स्टाफ की कमी है, मैं मानता हूं यहाँ पे जैसा बताया गया कि एम्बुलेंसेस कम है, डॉक्टर्स कम है। इस बात की तरफ भी ध्यान दिलवाएंगे जिस समय मैं जाऊंगा, क्योंकि जिला आपका हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत यहाँ पर आज विधिवत तरीके से हुई है। हिम सुरक्षा अभियान के माध्यम से हमारे मेडिकल, आयुर्वेदा के और उसके साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर, उसके साथ आशा वर्कर, इन लोगों की टीमें बनेगी, जो टीमें लोगों के घरों में जाकर कि सारे के सारे घर के अंदर, परिवार के अंदर जो लोग हैं उनका सारा एक हम नोमेनक्लेचर कह सकते हैं, उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेना। तो इस विषय में ये हमारा अभियान है। इससे कोई भी परिवार का सदस्य किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसका भी पता चलेगा, और उसके साथ साथ इसमें जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनका भी पता चलेगा। और इसमें तो ये भी बोला गया है, अगर कोई कोविड का पेशेंट है उसका टीबी का टेस्ट जरूरी है, जो टीबी का पेशेंट है उसका कोविड का टेस्ट जरूरी है। इस सारे अभियान को पूरे चंबा के अंदर हम चलाएंगे, और इस अभियान का जो है 27 तारीख को ये अभियान हमारा समाप्त हो जाएगा। और जिस प्रकार की कोऑर्डिनेशन और जिस प्रकार की सशक्त टीमें चंबा के अंदर हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं इस हिम सुरक्षा अभियान के लिए, हर आदमी की चिंता की है, हर परिवार की चिंता की है, हम इसमें सफल होंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है आपके पास, तो उसमें क्या हिदायतें दी गई हैं, किस तरह से परिवहन सेवाओं में क्या करना है परिवहन कोरोना से बचाव के लिए क्या डायरेक्शन है उसमें? क्योंकि कोरोना के लिए हर विभाग ने एसओपी जारी किया होता है। अभी आपके ध्यान में रहे, कोरोना के बचाव के लिए बसों के अंदर 50% से ज़्यादा सवारी ना बैठे, इस बात की चिंता की है। और पूरी बसेस को सैनिटाइज करने का विषय रखा है। तो इसी के साथ साथ जो समय समय के ऊपर, जैसे पहले हमने बड़ी कम बसें चलाई हुई थी, अभी भी हमारे 4 जिलों के अंदर रात का कर्फ्यू चला है, लेकिन फिर भी हमने 50% बसेस के साथ उनको अलाउ किया है। जो उनके पास टिकट होगी वही उनका कर्फ्यू पास माना जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हिमाचल पथ परिवहन निगम में की गई। सर, आज जो समीक्षा बैठक आपने ली है, इसमें क्या कमियां आपको नजर आई? ये समीक्षा बैठक नहीं थी जी, ये किसी अभियान की शुरुआत है। किसी अभियान की जब शुरुआत होती है तो उसमें कोई कमियां नहीं देखी जाती, अभियान शुरू किया जाता है। तो आज जो सर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो आपके माध्यम से सरकार के समक्ष जो कमियां रखी हैं, स्पेशली जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है, तो जब डॉक्टर और स्टाफ नहीं होंगे तो वो हॉस्पिटल कैसे रन करेगा? इस बात को मैं सरकार के साथ उठाऊंगा भी, और क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है
और कोशिश करेंगे कि जो जिला के अंदर इस प्रकार की कमियां हैं उसको शीघ्र ही दूर की जाए। और सर जो टीबी हॉस्पिटल है, जहाँ कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, उसकी जो सीवरेज है वो ओपन है सर, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है सर। वो सीधे नीचे ITI है सर, चंबा की 2 मेल और फीमेल ITI है, नीचे जो है रिहाइश का मोहल्ला है सर, तो वो सीधे जाता है वहाँ पे, तो वहाँ की व्यवस्था। दूसरा सर, वहाँ जो टीबी के पेशेंट एडमिट थे सर, उनको पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे सर, तो उनको छुट्टी कर दी गई है, उनको बोला घर में जाओ, घर में दवाई खाओ। तो जो चंबा में सर, चंबा में सर जो पहले कोविड हॉस्पिटल सबसे पहले चला था सर, वो आयुर्वेद हॉस्पिटल चंबा बालू में चला था सर। वो सबसे अच्छी उपयुक्त जगह है सर, क्योंकि उसी के साथ ट्राइबल भवन भी है, जो डॉक्टर, जो पैरामेडिकल स्टाफ जो ड्यूटी लगती है, उनको जब आइसोलेट करना है तो वो साथ में ही सर हो सकते हैं। तो वहाँ क्यों नहीं किया जा रहा है सर? ये आपका सोचना है कि इस प्रकार से होना चाहिए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने बड़े ऑफिशियल्स हैं, वो हमसे ज़्यादा अच्छा सोच लेते हैं, इसलिए वहाँ पे जो कमी है उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल कहाँ बनना है ना मैं डिसाइड करूंगा ना आप डिसाइड करेंगे, इसलिए जो इन्होंने डिसाइड किया वो ठीक किया। लेकिन जो आप बातें बोल रहे हैं वहाँ पे जो कमियां हैं उसको ठीक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपकी बात विभाग ने सुनी है, हमारे डीसी साहब जहाँ बैठे हैं सुनी है, उसको ठीक किया जाए। एक आपने सर मैकेनिज्म के लिए भी बोला कि मान लो किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसका इलाज भी उसके साथ ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने निवेदन किया है कि जिस व्यक्ति को मूल जो बीमारी है उस मूल बीमारी का अगर इलाज नहीं होगा तो कई बार वो मूल बीमारी के कारण से मर जाता है, तो इसलिए उसका इन बातों की तरफ भी ध्यान देना। सर सोशल मीडिया में ये कहा सर जा रहा इसमें है एक कमी है मान भाई कि जो हॉस्पिटल है सर, आपने जैसा हार्ट का बोला ना जी, तो यहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ से जाना पड़ेगा सर टांडा, रास्ते में बंदा मर जाता है। मैंने उदाहरण दी है, जरूरी थोड़ा कोई मैं हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ, जो नहीं है यहाँ पे उसकी बात तो होगी, लेकिन जो है वो तो करो। हाँ जी सर सोशल मीडिया में वायरल हो के पंचायती चुनाव जो आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या सच्चाई? वायरल जो होता है वो ठीक नहीं होता, इसलिए सरकार ठीक करेगी, सही समय पर सही निर्णय लेगी। सर लास्ट क्वेश्चन लास्ट बड़े बिल्कुल सर, पूरे देश में पहले हिमाचल सबसे बेहतर था, अब जो त्योहारों का सीजन खत्म हुआ है उसके बाद हिमाचल पूरे देश में नंबर 1 पे आ गया कोविड के फैलने के मामले में। तो इस पे सरकार की क्या चिंता है? मौसम बदलते ही इस समस्या का जो बढ़ना जो है वो स्वाभाविक है, और उसके साथ साथ आम जनमानस के अंदर ये जो इसका कह सकते हैं जो खौफ है उसकी कमी आई है, इसलिए लोगों ने कुछ लापरवाहियां बरती हैं। सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। जो आप लोग जिस बात की चिंता कर रहे हैं, सरकार को भी उसी बात की चिंता है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो हमने नई गाइडलाइंस जारी की हैं उसके कारण से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।